हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट, जिसमें हम करने वाले हैं हमारे इशू ऑफ शेयर के बारे में बात। इशू ऑफ शेयर क्या होता है, ये कंपनी अकाउंट क्या होता है और कहाँ से आया, हम ये सब के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही इजी ट्रिक से मैं आपको बताने वाली हूँ। ये आपको 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जितना इजी तरीके से हम अपना ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए और हमारे मेन प्रॉब्लम क्वेश्चन के लिए जितनी अच्छे से प्रिपरेशन करें और जितना जल्दी करें उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। हम इशू ऑफ शेयर, अच्छा किसी के बारे में अगर हमको जानना होता है, ठीक है, मतलब अगर भाई आपकी जो वो जीएफ और बीएफ है उनके बारे में भी अगर आपको जानना है, सबसे पहले आप क्या जानते हो, नाम। नाम तो हमको पता चल गया यहाँ पे। और आप क्या जानते हो, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हो भाई कि उनका पास क्या था, उनका मतलब प्रेजेंट में मतलब क्या चल रहा है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो नहीं, अगर तुमको बनाना है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो ठीक है। तो हम वैसे ही मतलब आपको इसको इशू ऑफ शेयर को वैसे ही एडमायर करना है जैसे आप अपने लव्ड वंस को करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो इशू ऑफ शेयर है, अब तो उन्होंने नाम जान लिया, अब हम क्या करते हैं इसके पास्ट के बारे में जानते हैं कि भाई मतलब ये जो इशू ऑफ शेयर यानी कंपनी अकाउंट जो है हमारा, वो क्या है, यानी जिसको इशू ऑफ शेयर भी कहा जाता है। और ये क्यों आया, कंपनी अकाउंट जो है वो क्यों आया, तो हम क्या करेंगे इसके बारे में डिटेल में एक स्टोरी देखेंगे, कैसे आया और इसका क्या यूज है, भाई क्यों लोग मतलब इशू ऑफ शेयर कंपनी अकाउंट क्यों किस लिए यूज कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम स्टोरी जान लेते हैं। देखो, कंपनी अकाउंट और इशू ऑफ शेयर क्या होता है। कभी भी बिजनेस में आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो एक कंपनी है, सपोज एग्जांपल लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे पहले की क्या जरूरत पड़ती है भाई, पैसे की, जिसको क्या कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, अब ये कैपिटल कैश भी हो सकता है और काइंड भी हो सकता है। ठीक है, अब कैश मतलब अगर जो डायरेक्टली कैश में आ रहा है, काइंड में मतलब क्या हो गया, मशीनरीज आ गई। ठीक है, मशीनरीज आ गई, लैंड आ गया, या फिर बिल्डिंग आ गई, जो भी मशीनरी मतलब काइंड में जो भी असेट आप देते हो, या फिर स्टॉक आ गया, ये सब चीजें। ठीक है, अब देखो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कैपिटल की। कैपिटल यानी कि कैश, भाई पैसा तो जरूरी है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कंपनी स्टार्ट किया हमने, सपोज हमने एक कंपनी स्टार्ट किया, अब हमको पैसे की जरूरत है, हम क्या कर सकते हैं, कैश से ले सकते हैं, काइंड से ले सकते हैं। ठीक है, जो बिजनेस में यूज करना है। ठीक है, या तो बदले में हम मशीनरी मतलब कोई हमें दे दे रहा है, मशीनरी दे दे रहा है कैपिटल फॉर्म में, तो एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल यहाँ पे कंपनी कार हो गए, स्टॉक हो गए, मशीनरी हो गई, पेटेंट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, बॉन्ड्स हो गए, ये सब हमारा कैपिटल के अंदर आता है। ठीक है, अब तो ये स्टोरी हो गई कि बिजनेस जब स्टार्ट करना होता है सबसे इंपॉर्टेंट बात किसकी होती है, कैपिटल की बात होती है। ठीक है, अब ये कहानी आ गई तो कैपिटल की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, अब बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं भाई, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सोल ट्रेडर। क्या होता है पहला, सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर का मतलब क्या होता है, पहला है हमारा क्या, सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर का मतलब क्या होता है, सोल ट्रेडर का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस अकेले रन करता है, देख रहे हो पूरा जो भार है वो किसके ऊपर है, एक अकेले ट्रेडर यानी एक अकेले बिजनेसमैन के ऊपर है। तो जो उसके पॉकेट से पैसा जाएगा वो अपने बिजनेस में लगाएगा, जितना उसके पॉकेट से पैसा निकला उसने अपने बिजनेस में लगाया। ठीक है, पॉकेट से निकला यानी जितना उसके पास था उसमें से ही वो क्या करेगा, बिजनेस करेगा। सोल ट्रेडर का बिजनेस है तो थोड़ा स्मॉल लेवल पे होगा। ठीक है, स्मॉल बिजनेस। अब फिर क्या हुआ, इससे रिलेटेड मतलब बोलते ना, एक से भले दो, तो क्या हो गया, दो से भले तीन, अभी पार्टनर्स आए। क्या है, पार्टनरशिप आया एक नया, कि जिससे क्या हो, बिजनेस और ज्यादा बड़े लेवल पे चल सके। अभी एक अकेले का पैसा इतू सा, फिर दो जने का मिला और इतना, फिर ऐसे ऐसे करके पार्टनर्स होते ना, इन लोग के मैक्सिमम मिनिमम पता ही होंगे आपको। तो मिनिमम मैक्सिमम हमारे कितने पार्टनर्स होते हैं, 52 समथिंग। ठीक है, और मिनिमम हमारे कम से कम कितने होने चाहिए, 2 पार्टनर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम मिनिमम पार्टनरशिप का था। पार्टनरशिप भी क्या करेगा, अपने पॉकेट से पैसा लेके आता था, पूरा रिस्क भी इसका, पॉकेट से पैसा कितना ही ले पाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या था, ये सब क्या था, स्मॉल बिजनेस के लिए परफेक्ट था। जो स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए ये परफेक्ट है। लेकिन जो बड़े बिजनेस है, बड़े इंटरप्राइज है, भाई उनका क्या, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उनका क्या, उनके लिए क्या, कहाँ से इतना पैसा लेके आएंगे। ठीक है, अब तो ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरा घर बेच दो, ये वो बेच भी देंगे तो भी उतना बड़ा अमाउंट नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो इतना बड़ा अमाउंट करना था और किसी के ऊपर ज्यादा भार भी ना जाए, इसके लिए क्या हुआ, कंपनी अकाउंट आया। कंपनी अकाउंट आया, कंपनी अकाउंट आया जिससे क्या कर सकते थे हम लोग, पब्लिक से पैसा ले सकते थे। अब पब्लिक मतलब जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, आसपास में, आपके आजू बाजू में, सुना ही होगा भाई हर्षद मेहता का जो पिक्चर आया था, उसके बाद से तो ये फेमस हो चुका है, सबको पता होगा स्टॉक शेयर मार्केट क्या होता है। ठीक है, तो अब उतना तो आप अवेयर हो चुके हो, तो उसके बारे में ऐसा ऐसा तो है नहीं कि भाई ये कहाँ से आ गया शेयर, तो आपके लिए अननोन नहीं है, बहुत ज्यादा नोन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, मतलब इंडस्ट्री में जो भी चेंजेस हुए थे, उसमें सबसे पहला चेंज क्या था हमारा, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द साइज ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ मतलब बिजनेस में जो भी चेंजेस आ रहा है, सबसे बड़ा चेंज उसमें क्या था, बिजनेस स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा था, मतलब बिजनेस और भी ज्यादा बड़े लेवल पे ग्रो होता जा रहा था, तो उसकी जरूरतें, उसकी रिक्वायरमेंट भी उतनी ज्यादा थी। करेक्ट ना, मतलब जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा कैपिटल लगने वाला है, उतनी ज्यादा मटेरियल, उतनी ज्यादा मशीनरी, मतलब ऑलमोस्ट उतना ज्यादा पैसा लगने वाला है, बराबर ना। तो क्या हुआ, जॉइंट स्टॉक कंपनी एज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ लार्ज साइज बिजनेस। जो ये स्टॉक कंपनी थी, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ये सब क्या करती थी, पब्लिक से पैसा लेती थी, फिर उसको मतलब क्या करती थी, एक फिक्स रेट करती थी कि मतलब भाई तुम एक काम करो, मेरे को 100 रुपया दो और मैं आपको कुछ महीने या कुछ साल बाद 110 रुपया दूंगा। तो लोग भी सोचने लगे कि भाई चलो दे देते हैं, भाई हमको पैसा घर पे सेव करके रखने से अच्छा कहीं लगा देते हैं। ठीक है, तो जो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी वाले थे, उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इमर्ज कर लिया खुद को उससे। ठीक है, तो क्या होता था, जो ये लोग पैसा उठाते थे ना पब्लिक से, वो इन लोग कहाँ करते थे, सेव सॉरी जाके इन्वेस्ट करते थे हमारे कंपनी वगैरह में, मतलब जो भी बड़े बड़े बिजनेस हैं वहां पे जाके इन्वेस्ट करते थे। तो फिर वो वहां पे जो फायदा होता था, प्रॉफिट निकलता था, उससे इन लोग को 110 रुपया पे करता था जॉइंट स्टॉक वाला। एज अ मीडिएटर जॉइंट स्टॉक कंपनी काम करता था। ठीक है, बट इन द केस ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, द कैपिटल इज रेज थ्रू द इशू ऑफ शेयर। यहाँ पे क्या होता था, इशू ऑफ शेयर। शेयर मतलब क्या होता है, सुना होगा, शेयरिंग इज केयरिंग, बराबर है, सुना तो है ना। तो शेयरिंग मतलब वही वाला शेयर है, आप जो समझ रहे हो कि मतलब क्या करना, शेयर करना। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पे लोग शेयर कर रहे हैं, एक टेबल को कैसे शेयर कर रहे हैं। तो इशू ऑफ शेयर का भी मतलब यही है, मतलब क्या करना, अगर सपोज एक कंपनी है, क्या है, एक कंपनी है हमारी, तो उसमें अगर कैपिटल लग रहा है, मतलब ये जो कंपनी है, तो कंपनी समझ लो उसका ओनर का नाम ए है। ठीक है, ए कंपनी उसके नाम से, अब वो क्या करेगा, इसकी ओनरशिप बांट देगा, शेयर कर देगा। मतलब समझ रहे हो, वो बोल रहा है कि मेरे कंपनी की मतलब वैल्यू 1 लाख है, मुझे 1 लाख चाहिए, वैल्यू नहीं कंपनी की, इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ कि उसको 1 लाख रुपीज चाहिए, बदले में मैं मतलब दे रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, तो ये क्या करेगा, 10-10 रुपया 10,000 लोग से लेगा। कितना लेगा, 10 रुपया 10,000 लोग से लेगा, तो हो गया ना 1 लाख। समझ में आ रहा है, 10,000 लोग से सिर्फ 10-10 रुपया ले रहा है, तो 1 लाख उसका पूरा हो जा रहा है। तो क्या बोल रहा है कि जो 10,000 लोग मुझे दे रहे हैं ना कंपनी में, उनको मैं क्या दूंगा, हिस्सेदारी दूंगा, ओनरशिप, मतलब तुम्हारा भी मालिकाना हक है। समझ में आ रहा है, जो भी उससे प्रॉफिट निकलेगा उसके ऊपर, तो तुम मुझे अभी के लिए 10 रुपया दो, ऐसे वो 10,000 लोगों से मांगेगा। यही इशू ऑफ शेयर है। ठीक है, बदले में क्या बोलेगा, एक पेपर दे देगा, बोलेगा भाई तुम्हारा 10%, मतलब तुमने 10 रुपए का दिया है, तो 10 रुपए का तुम्हारा मालिकाना हक है हमारे प्रॉफिट के ऊपर, या फिर हमारी एक कंपनी के ऊपर, तुम भी मालिक हो। ठीक है, ये हमारा इशू ऑफ शेयर है। कहानी समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए और डिटेल में जानते हैं। ये है हमारा शेयर एंड शेयर कैपिटल के बारे में, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया शेयर और शेयर कैपिटल होता क्या है। तो हम देख लेते हैं जरा बुक वाली मीनिंग। तो एज पर सेक्शन 284 ऑफ कंपनीज एक्ट 2018 में जो कंपनीज एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग हमारा डेफिनेशन और मीनिंग क्या होगा उसका देख लेते हैं। शेयर इज अ शेयर,
शेयर क्या है, वो शेयर है इन द कैपिटल ऑफ कंपनी, कंपनी के कैपिटल में, जो भी कैपिटल का इन्वेस्ट हो रहा है ना बिजनेस में, उसमें उसका शेयर है। एंड इंक्लूड स्टॉक एज वेल, और स्टॉक भी वही जॉइंट स्टॉक कंपनी वाला स्टॉक भी, स्टॉक मतलब जो भी प्रेफरेंस शेयर आ गए, डिबेंचर आ गए, ये सब इसके अंदर आता है, ठीक है। शेयर कैपिटल मींस, शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, द कैपिटल रेज बाय कंपनी, कैपिटल रेज बाय मतलब कैपिटल क्या कर रही है, रेज कर रही है कंपनी, बाय इशू ऑफ शेयर, क्या कर रही है, इशू मतलब पब्लिक को क्या कर रही है, अपने शेयर इशू कर रही है कि भाई आओ हमारे कैपिटल में हिस्सेदारी लो, आप हमको 10 रुपया दो और अब बदले में हम आपको 11 रुपया देंगे। ऐसे ही करके वो अगर 1 लाख की जरूरत है तो 10,000 लोगों से लेगा। करेक्ट ना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि 10 रुपया वो मांग रहा है एक जन से, तो ऐसे 10,000 लोगों से मांग लेगा तो उसका कितना हो जाएगा, 1 लाख कंप्लीट हो जाएगा। करेक्ट ना, और उसको जरूरत कितने की है, 1 लाख की। मैं छोटा एग्जाम्पल ले रही हूँ, ऐसे करोड़ों में बातें होती हैं, ठीक है। तो यही है, share capital means the capital raised by company by issue of share. In case of company is divided into small parts known as share. क्या होता है, कंपनी की लैंग्वेज में क्या होता है कि जो कंपनी है वो क्या किया गया है, स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दी गई है, जिससे मतलब 10-10 रुपए वाला मालिकाना हक 10,000 लोगों का है। समझ में आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, शेयर और शेयर कैपिटल का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शेयर होते हैं दो टाइप के, सुन लिया होगा आप लोग ने, पहला होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। क्या होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्विटी शेयर के बारे में जान लेते हैं। इक्विटी शेयर मतलब क्या होता है। अच्छा देखो, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, इक्विटी मतलब अपने नाम में, प्रेफरेंस में ही प्रेफरेंस जुड़ा जुड़ा हुआ है, तो देख लेंगे डिफरेंस। तो पहले हम देख लेते हैं इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है। शेयर होल्डर, देखो जिसने भी बिजनेस, जो भी कंपनी है, हम लोग ने एग्जांपल में लिया था ए कंपनी, करेक्ट ना, तो ए कंपनी का जिसने भी शेयर लिया है वो क्या कहलाएगा, शेयर होल्डर, मतलब उसने शेयर होल्ड किया हुआ है। 10 रुपए वाला एग्जांपल दी थी ना कि ₹10 का वो क्या कर रहा है, शेयर ले रहा है, ऐसे 10,000 लोग क्या हैं, शेयर होल्डर हैं। तो शेयर होल्डर का मतलब समझ में आया, शेयर होल्डर क्या होता है, ठीक है। एक कंपनी का एग्जांपल ले रहे थे, ठीक है। शेयर होल्डर इज नॉट इंटाइटल्ड टू फिक्स डिविडेंड। ये जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, जिसने इक्विटी वाला शेयर खरीदा होता है, उन लोगों को क्या होता है, फिक्स डिविडेंड नहीं होता है, मतलब ये फिक्स है तुमको कि मतलब 10 रुपया दोगे तो तुमको 11 रुपया हम देंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर उनको प्रॉफिट ज्यादा हो गया ना तो उनको 10 की जगह 20 भी मिल सकता है। समझ में आ रहा है, 10 की जगह 20 भी मिल सकता है, इक्विटी शेयर वालों का ये फायदा होता है। लेकिन अगर वही लॉस हो गया तो वो लॉस भी कौन बेयर करता है, इक्विटी शेयर वाले बेयर करते हैं। मतलब क्या होता है कि अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें से सारे जितने भी एक्सपेंस रहेंगे, जितने भी अदर शेयर होल्डर रहेंगे, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए और भी स्टॉक वाले जितने भी रहेंगे, उन लोग को देने के बाद जो बचेगा वो इक्विटी वालों को जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इसलिए कहा गया है उन लोग का जो ये शेयर होता है वो फिक्स नहीं होता है, उनको अनसर्टेन होता है, ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, ठीक है। अब नॉट हैव प्रायोरिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ अ कैपिटल, मैंने अभी बता दिया उनको क्या होता है कि रीपेमेंट के टाइम पे जब इन लोग के पैसे वापस देने की बारी होती है तो इन लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी में नहीं लिखा जाता, रखा जाता है, जबकि जो प्रेफरेंस शेयर वाले ना उन लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी होता है, तो इसको सबसे लास्ट में मिलता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर वालों के बाद में किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को मुनाफा मिलेगा। फिर हमारा रिस्क बेरर, रिस्क बेरर तो है ही ना भैया, ये बाहुबली होते हैं। बाहुबली कैसे, क्योंकि इन्होंने ही पूरा बोझ उठाया होता है कि भाई अगर लॉस हुआ तो भी हम बैर करेंगे और प्रॉफिट हुआ तो हमारे मौज ही मौज है, ठीक है। रियल ओनर ऑफ द कंपनी, और ये क्या होते हैं, रियल ओनर होते हैं। रियल ओनर होने का मतलब इनको जो भी मीटिंग वगैरह होगी, जो भी बिजनेस से रिलेटेड चीजें होगी, उसमें इन लोग को इन्वाइट किया जाएगा, बाकायदा मीटिंग में बैठाया जाएगा, इनको बताया जाएगा कि भाई ये चीजें होने वाली है हमारे बिजनेस में। तो ये क्या है, रियल ओनर है, क्या है, रियल ओनर है, याद रखना। कैन गेट डिविडेंड आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जितने भी एक्सपेंस खर्चे हो रहे हैं उसको पूरा करने के बाद और प्रेफरेंस शेयर वालों को देने के बाद जो पैसा बचेगा वो इक्विटी वालों को मिलेगा। करेक्ट, क्लियर कंसेप्ट। इक्विटी वाले फायदे में भी रहते हैं और लॉस में भी रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर वाले भैया अपना आते हैं फिक्स रेट पे कि भैया हम तुमको 100 रुपया देंगे, तुम हमको
130 रुपया दे देना। समझ में आ रहा है? मतलब वो लोग अपने परसेंट के हिसाब से रहते हैं कि भैया हमको इतना ही चाहिए, हमको उससे ज्यादा नहीं चाहिए, उससे कम भी नहीं चाहिए, और तुम्हारा लॉस तुम जानो। ठीक है। हैज अ फिक्स रेट, वहां पे क्या था, फिक्स रेट नहीं था, यहाँ पे क्या है, फिक्स रेट है। मतलब क्या कि अगर 100 रुपया दे रहा हूं तो 10% चाहिए, मतलब 10% होता है, यानी 110 रुपया मुझे एट दी एंड कितना चाहिए मुझे। ठीक है। नो वोटिंग राइट्स, इन लोग को और कोई भी राइट्स नहीं होता, कोई भी मीटिंग में नहीं, इन लोग को मतलब नहीं, इन लोगों ने पैसा दे दिया, बाद में ही इन लोग का जो भी करना है सब बाहर बाहर से, लोगों को खाली पैसे से मतलब है, रेट ऑफ रिटर्न से मतलब है। रेट ऑफ रिटर्न मतलब ये जो 10 रुपया उन लोग को मिल रहा है। ठीक है। हैज नो राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट के किसी भी डिसीजन में इन लोग का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ना इन लोग को बताया जाएगा, ना इन लोग कुछ अपनी राइट्स अपनी आइडियाज कुछ नहीं दे सकते। गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस बिफोर इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर के पहले इसी को प्रेफरेंस मिलेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रेफरेंस शेयर। मतलब इसको प्रेफर किया जा रहा है, यानी प्रायोरिटी दी जा रही है। समझ में आया? प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बीच का डिफरेंस। ठीक है। आप है ना डिफरेंस बिटवीन करके याद करोगे ना, आपको बहुत जल्दी याद होगा। ठीक है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंपल सी चीजें हैं और कुछ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये है हमारा टाइप्स ऑफ कैपिटल। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल आर एज फॉलोज। अब ने हमने जान लिया कि शेयर कैपिटल क्या होता है। शेयर कैपिटल अब जान लिया तो हम देख लेते हैं कि भाई टाइप्स कितने कितने टाइप के होते हैं हमारे शेयर कैपिटल। सबसे पहला है हमारा ऑथोराइज्ड। ऑथोराइज मतलब क्या, देखो नाम में ही है, नाम से हम लोग समझेंगे, कोई जरूरत नहीं है कि भाई इतना बड़ा इंग्लिश वर्ड कैसे याद करेंगे यार, थोड़ा सा टीचर, थोड़ा सा मैम, थोड़ा सा कुछ तो, अरे कुछ नहीं यार। ऑथोराइज्ड है मतलब अथॉरिटी, तुम्हारे पास अथॉरिटी, तुम्हारे पास हक कितना है वो देखना है। ठीक है। ऑथोराइज का कैपिटल मतलब क्या हो गया भाई, पैसा ही होगा। ठीक है। तो द ऑथोराइज कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच कंपनी इज ऑथोराइज टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग एक कैपिटल ऑथोराइज होता है, मतलब फिक्स्ड होता है कि भैया ये मेरे बिजनेस का क्या है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट इतना है। बाद में इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका अलग प्रोसीजर है, तो हम लोग को उस पर नहीं जाना है। लेकिन ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा क्या होता है, फिक्स होता है कि भाई ऑथोराइज कैपिटल कितना होगा पर्टिकुलर बिजनेस का या फिर एंटरप्राइज का। ठीक है। द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल इज डिटरमाइंड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ अ कैपिटल ऑफ द कंपनी। कैपिटल, कितने कैपिटल की जरूरत है, कितने कैपिटल की जरूरत है, उसको देखते हुए क्या करने हैं, ऑथोराइज कैपिटल हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि भाई मुझे फ्यूचर तक अपने बिजनेस को रन करना है ना, तो मुझे कितना कैपिटल, मतलब कितना पैसा लगेगा, मुझे उसके हिसाब से अपना ऑथोराइज कैपिटल फिक्स करना है। द कैपिटल इज आल्सो नोन एज नॉमिनल, जो ऑथोराइज होता है उसको नॉमिनल भी कहा जाता है, और रजिस्टर्ड, यानी वो क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होता है ना, तो उसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है। ये जो हमारा ऑथोराइज कैपिटल है उसको इंक्रीज डिक्रीज मैंने बता दिया, उसका कुछ अपना प्रिस्क्राइब लीगल प्रोसीजर है, तो उसके बारे में नहीं देखेंगे। ये ऑथोराइज हो गया। अब ऑथोराइज कैपिटल, सपोज मैक्सिमम अमाउंट जो डिसाइड होता है कि भैया मेरे को बिजनेस चलाना है एट द एंड तक, तो मुझे कितना पैसा चाहिए, पैसा पैसा, तो वही पैसा। सपोज इस कंपनी को, हम हमारी कंपनी ए कंपनी खोल रहे हैं ना, ए कंपनी, करेक्ट ना, ए कंपनी वालों को कितनी जरूरत है, 10 लाख रुपए की, कितने, 10 लैक्स। समझ में आ रहा है, 10 लैक्स। अब इसको शेयर में कैसे डिवाइड करेंगे टीचर, अब डिपेंड करता है कि भैया शेयर कितने रुपए का है। 10 लाख मेरे को क्या चाहिए, रुपीस चाहिए, इतना याद रखना। 10 लाख का मेरे को रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस को फ्यूचर तक रन करने के लिए। तो ये जो 10 लाख है वो क्या है, अब मैं ये 10 लाख को यूज करूंगी, मतलब यहाँ पे मैं 1 लाख शेयर लूंगी, क्या करूंगी, अपने जो कंपनी है उसको मैं 1 लाख शेयर में डिवाइड करूंगी, और एक का वैल्यू कितना रखूंगी, 10 रुपीज। देख रहे हो, एक का वैल्यू कितना है, 10 रुपीज। देख रहे हो, अच्छा यहाँ पे एक पिक्चर है, वहां पे मतलब एक ग्लास का फुल ऑफ वाटर है ना, जिसमें से इशूड और पेड जो आप आगे पढ़ने वाले हो वो थोड़ा सा अमाउंट होता है, पूरा अमाउंट नहीं होता है। ठीक है। तो अब ये बिजनेस के ऊपर, ये जो एंटरप्रेन्योर रहेगा उसके ऊपर फिक्स होता है कि उसको कितना इशू करना है, मतलब उसको कितना पैसे जरूरत है अभी, मतलब उसको क्या है, फ्यूचर तक चलाने के लिए 10 लाख की जरूरत है। ठीक है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ उसको 5 लाख चाहिए, तो क्या करेगा, वो 5 लाख ही बोलेगा कि भाई पब्लिक में पेपर और इंफॉर्मेशन बांट दो कि हमको 5 लाख चाहिए कंपनी ए वालों को।
ठीक है, पूरे 10 लाख नहीं मांग लेगा, समझ में आ रहा है। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने शेयर क्या करेगा, इशू करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लाख की जरूरत है ऑथोराइज्ड वाले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इशूड कैपिटल, इशूड मतलब इशू किया, मतलब पब्लिक को ऑफर किया, समझ में आ रहा है, पब्लिक को कितना ऑफर किया कि भैया हमको इतना चाहिए। तो इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या है, ये पार्ट है किसका, ऑथोराइज्ड कैपिटल का। समझ में आ रहा है, पार्ट मतलब 10 लाख की जरूरत है, याद है ना, 10 लाख की जरूरत है, उसमें से कितना पार्ट का हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक को बताने वाले हैं कि भैया हमको इतना पैसा दो, समझ में आ रहा है। और हमको बाद में वो जो रेट ऑफ रिटर्न रहेगा वो बाद में उन लोग का रहेगा, लेकिन जो इशूड कैपिटल है हम लोग अपने, अच्छा आप ये सब पढ़ोगे ना तो आप अपने आप को एक बिजनेसमैन सोचो भाई, एकदम अंबानी, अंबानी की तरह सोचो एकदम, कि भाई आप भी एकदम अंबानी हो, तो आप अंबानी की तरह इसको पढ़ो, समझ में आएगा। तो इशूड कैपिटल क्या है कि मुझे यानी एज ए बिजनेसमैन मैं कितना पब्लिक को बोलूंगी कि भाई मेरे को इतना पैसा चाहिए। सपोज यहाँ पे हम कर लेते हैं 5 लाख, 10 लाख की जरूरत थी, 5 लाख हम क्या करेंगे, पब्लिक में इशू करने वाले हैं। 5 लाख पब्लिक से लेने वाले हैं, मतलब हम लोग क्या करेंगे, 50,000 शेयर क्या करेंगे, 10 रुपए में बेचेंगे, तो 5 लाख मिल जाएगा, इशूड कैपिटल। ये है हमारा एग्जांपल, समझ में आ रहा है। अब इसी को हम लोग थोड़ा वर्ड में पढ़ लेते हैं, ये तो मैंने समझा दिया। ऑथोराइज कैपिटल विच इज ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, कि भाई सब्सक्रिप्शन के लिए जो लोग पब्लिक को दिया जाएगा वो क्या है, वो मेरा इशूड कैपिटल है। इफ द कंपनी इशू ऑल इट्स शेयर्स, इशूड कैपिटल विल बी इक्वल टू ऑथोराइज कैपिटल। क्या होता है, ऐसे यूजुअली होता नहीं है, लेकिन कोई कोई कंपनीज करती हैं। क्या होता है, जो ऑथोराइज कैपिटल है मतलब 10 लाख पूरी की पूरी पब्लिक में इशू कर दिया कि भाई मेरे को 10 लाख की जरूरत है, पब्लिक को मतलब बांट दो, नहीं होता है कि 10 लाख मेरे को चाहिए, समझ में आ रहा है। या तो उससे कर सकता है या तो उससे कम भी कर सकता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एंटरप्रेन्योर के ऊपर, कंपनी वालों की तरफ। जनरली कंपनी इशू सच नंबर ऑफ शेयर विच आर सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ देयर इशू। जनरली क्या करती है कंपनी, जितनी रिक्वायरमेंट है ना उतनी ही इशू करती है, ऐसा नहीं कि 10 लाख का पूरा कर लिया, समझ में आ रहा है। बाद में जरूरत पड़ी तो बाद में कर लेंगे। तो हमारे वाले केस में 10 लाख ऑथोराइज था, 5 लाख का उसने क्या किया, कंपनी मतलब कंपनी वालों ने पब्लिक को क्या किया, इशू किया है 5 लाख के लिए। ठीक है, यानी 50,000 शेयर 10 रुपए में, 50,000 लोग आएंगे, 10-10 रुपया लेके आएंगे, समझ में आ रहा है। 50,000 लोग और 10-10 रुपया लेके आने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, अब ऑथोराइज था, ठीक है, 10 लाख का, 5 लाख मैंने पब्लिक वाले को दिया। अब सब्सक्रिप्शन की बात ये होती है कि 5 लाख लोग मतलब 50,000 ना, 50,000 के बदले क्या मिलने वाला है मेरे को, 50,000 लोग आएंगे, 10 रुपया लेके आएंगे, यही हमारी कहानी है। 50,000 लोग आएंगे, 10 रुपया लेके आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि 50,000 लोग आ जाएंगे, जरूरी है क्या, नहीं जरूरी है। तो क्या होगा, 40,000 लोग भी आ सकते हैं ना, कम भी आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जब 40,000 लोग आ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, मेरे को कितने की जरूरत है, 5 लाख की जरूरत है, मेरी नीड थी यही, ये मेरा इशू वाला अमाउंट है। ठीक है, ये मेरा इशूड का अमाउंट है, लेकिन यहाँ पे इतने लोग नहीं आ रहे, कितने जने आ रहे हैं, 40,000 लोग आ रहे हैं, सिर्फ कितने लोग आ रहे हैं, 40,000 लोग आ रहे हैं, 10 रुपया लेके आ रहे हैं भाई, तो कितना मिलेगा मुझे, 4 लाख मिल जाएगा। ठीक है, मुझे कितना मिला, 4 लाख ही मिला। मेरे को इशू मैंने कितना किया, पब्लिक को बोला कितना कि भाई 5 लाख की जरूरत है, 50 जने आओ, 10-10 रुपया लेके आओ, लेकिन यहाँ पे आए कितने लोग, सिर्फ और सिर्फ 40,000 लोग आए 10-10 रुपया लेके। समझ में आ रहा है, तो ये मेरा क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, को वर्ड में जान लेते हैं, अब तो हमने स्टोरी में जान लिया। तो सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। अब वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने, तो अब इशू वाला किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी वालों की तरफ से, लेकिन जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पब्लिक के ऊपर, पब्लिक ने कितना लिया, यानी कितने पब्लिक आए, 40,000 आए ना हमारे केस में, 50,000 लोग को आने बोला था लेकिन 40,000 ही आए हैं, समझ में आ रहा है। तो व्हेन द शेयर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन आर होली सब्सक्राइब, अगर पूरा हो जाता तो वो पूरा होता, इशूड कैपिटल वुड बी द सेम एज द सब्सक्राइब कैपिटल। तो क्या होता, मेरा इशू कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल दोनों क्या होता, इक्वल होता, करेक्ट ना। मतलब मैंने 50,000 लोगों को बुलाया था 10-10 रुपया लेके, लेकिन आए कितने लोग, 40,000 लेके आए, लेकिन अगर 50,000 आ जाते तो मेरा क्या हो जाता है, इक्वल। और जो नहीं इक्वल हो, यानी हमारे केस में
40,000 ही लोग आए, और जो अनसब्सक्राइब मतलब जो नहीं आए 10,000, कितना 10,000 जने नहीं आए हैं, 10-10 रुपया उन लोग से चाहिए था, यानी 1 लाख मेरा अभी तक नहीं आया, ये जो मेरा क्या है अनसब्सक्राइब कैपिटल कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, वैसे ही अनइशूड में भी था, पीछे जाते हैं, अनइशूड में भी ये था, अनइशूड कैपिटल मैंने बताया नहीं, ये भी क्या था, हम लोग को अथोराइज कितना था 10 लाख का। ठीक है, हम कर कितना रहे हैं इशूड 5 लाख, जो मेरा 5 लाख बच रहा है ना वो अनइशूड कैपिटल हो गया। ठीक है, चलिए फिर है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप, कॉल से याद रखो। ठीक है, कॉल्ड अप मतलब क्या होता है। अब देखो कॉल्ड अप मतलब मैं बताती हूँ, कॉल मतलब कॉल ही याद रखो कि भाई जो बिजनेसमैन है ना वो क्या करेगा, 10 मतलब मैंने बताया 50,000, मतलब मैंने इशू किया 5 लाख की जरूरत थी, 50,000 जने आएंगे, फिर क्या होगा 10-10 रुपया लेके आएंगे, लेकिन वो 10 रुपया ना मेरे को इकट्ठा नहीं चाहिए, एज अ बिजनेसमैन मेरे को इकट्ठा नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगी, उसको डिवाइड कर देती हूँ कि पहला मेरे को 5 रुपया दे दो, फिर मेरे को 2 रुपया दे देना, फिर मेरे को 3 रुपया दे देना। अभी मैं किसी से डायरेक्टली 10, अभी अभी एक्चुअली में कैसा हो रहा है, हम यहाँ छोटा एग्जांपल ले रहे हैं तो 10 रुपया दिख रहा है, वहां पे लार्ज अमाउंट होता है, तो हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर देते हैं 5, 2, 3 में, 10 रुपया हो रहा है ना टोटल, देख रहे हो 10 रुपया हो रहा है ना। तो मैं क्या करूंगी, इसको मतलब जो भी मेरे सब शेयर होल्डर्स रहेंगे, शेयर होल्डर्स को मैं क्या करूंगी भाई, कॉल करूंगी, बोलूंगी एक काम करो, अब भी ना मेरे को 5 रुपए दे दो, बाकी का दो बाद में, और फिर उसके बाकी का बाद में, समझ में आ रहा है। ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, अभी किसी को 10 रुपए इकट्ठा देने बोलेंगे तो वो नहीं देगा, बराबर ना। तो कॉल्ड अप कैपिटल मतलब मैं, मतलब इतने लोग तो राजी हो गए कि मेरे को 40,000 लोग देने वाले थे, सब्सक्राइब किया था ना, 40,000 लोग आए हैं 10-10 रुपया देने के लिए, कि उन्होंने बोला कि भाई हम आगे आ रहे हैं, हम आपको देंगे। ठीक है, मेरे को 4 लाख मिलने वाला था। ठीक है, कितना मिलने वाला था यहाँ पे, 4 लाख मिलने वाला था। अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे ठीक है, 4 लाख मिलने वाला था, जिसमें से 40,000 लोग आते थे और 10 रुपया देके जाने वाले थे। ठीक है, अब कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, मैंने बोला एज अ बिजनेसमैन कि भाई मेरे को 5 रुपया आप भी दे दो और बाकी का बाद में देना। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, ये जो कॉल्ड अप कैपिटल है फिलहाल के लिए, मतलब मैं 3 राउंड में पैसा लेने वाली हूँ, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड। ठीक है, अच्छा ऐसा भी होता है, पहला जो राउंड होता है उसको क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन, जिसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। जो दूसरा राउंड होता है वो अलॉटमेंट होता है। ठीक है, फिर जो तीसरा राउंड होता है वो होता है कॉल्स का। ठीक है, फर्स्ट कॉल, 3 मतलब सेकंड कॉल, जितने, अभी सपोज ये मेरा एप्लीकेशन हो गया, ये मेरा अलॉटमेंट हो गया, और तीसरे को मैंने 2 कॉल में बांट दिया कि मतलब 2 रुपया अभी दे दो, 1 रुपया बाद में देना। समझ में आ रहा है, तो 1 कॉल, 2 कॉल। ठीक है, तो जैसा पैसा लेना है वो बिजनेसमैन पे डिपेंड करता है, बिजनेस कंपनी वालों पे डिपेंड करती है। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये 40,000 लोग आने वाले थे। ठीक है, अब मेरे को कितना मिलने वाला था, 4 लाख मिलने वाला था, तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, 40,000 लोग आए ना, तो उन लोग से सिर्फ और सिर्फ है ना 5 रुपया ले रही हूँ। ठीक है, तो मेरा कितना अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पे मेरा कितना अमाउंट हो जाएगा, 2 लाख। ठीक है, मतलब मेरे को 2 लाख रुपया मिलने वाला है। ये मेरा क्या हो गया, कॉल्ड अप कैपिटल। मैंने कॉल किया और मैंने बोला कि अभी के लिए मेरे को 5 रुपया दे दो, बाकी का दूसरे टाइम पे 2 रुपया और उसके तीसरे टाइम पे 3 रुपया मुझे दे देना। ठीक है, ये मेरा कॉल्ड अप कैपिटल है। ठीक है, अब कॉल्ड अप में भी क्या होता है कि जितना अमाउंट बच गया, मतलब जो मेरा 40,000 लोग आने वाले थे, 5 रुपया मैंने मांगा है, तो अभी 5 रुपया उसी 40,000 लोगों से बाकी है ना। फिर 40,000 लोग मेरे को जब 5 रुपया देंगे, जो मेरा नहीं डिसाइड हुआ है वो मेरा क्या हो जाएगा, अनकॉल्ड अप। ठीक है, अनकॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, जिसको हमने ने कॉल नहीं किया अभी तक लेने के लिए। अब ये आया हमारा पेड अप कैपिटल। पेड अप, समझ में आ रहा हो, मतलब पे किया हुआ। कॉल्ड अप, पेड अप, मतलब कॉल मैंने कितने का किया है, 40,000 लोगों को 5 रुपए का किया है, तो मेरा कितना आने वाला था, 2 लाख आने वाला था ना। यही था हमारा ना, याद करो भाई पीछे वाले स्लाइड में, 40,000 का मैंने 5 रुपया मांगा था सबसे, तो मेरे को 2 लाख रुपीस आने वाला था बिजनेस में। अभी क्या हो रहा है कि भाई जरूरी नहीं है ना कि 40,000 के 40,000 लोग मुझे पैसा दे दें, जरूरी है क्या। सपोज जो 40,000 देने वाले थे उसमें से 10,000 लोगों ने नहीं दिया, क्या किया, 10,000 लोगों ने नहीं दिया भाई पैसा, 5 रुपया,
तो कम हुआ ना, पेड अप। एक्चुअली में पे कितना हो रहा है, 10, मतलब कि 40,000 देने वाले थे, 10,000 लोगों ने नहीं दिया कॉल पे, हमने कॉल किया और उन्होंने 5 रुपया नहीं भरा है हमारा, तो कितना हुआ 30,000। ठीक है, अब ये 30,000 के लोगों ने मुझे 5 रुपया पूरा दिया है, तो कितना हो जाएगा हमारा 1.5 लाख, बराबर ना, 1.5 लाख ही होगा। ये अमाउंट हमारा 1.5 लाख हमको क्या हुआ, पे हुआ, पेड अप, मतलब हमको मिला कितना। ठीक है, ये 1.5 लाख रुपया, एक्चुअल में मिलना कितना था, 2 लाख रुपया, मिला कितना हम लोग को 1,50,000 ओनली। जो ये 50,000 नहीं मिला वो मेरा क्या हो गया, कॉल्स इन अरियर्स। समझ में आ रहा है, अनपेड अप जो था, पेड अप हमारा 1,50,000, जो बचा उसको क्या कहा जाता है, कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स मतलब कॉल में कुछ प्रॉब्लम है भाई, अरियर है, अभी आने को बाकी है, तो इसी को क्या कहा जाता है, आउटस्टैंडिंग। क्या कहा जाता है, आउटस्टैंडिंग भी कह सकते हो आप लोग। आउटस्टैंडिंग तो आप रूबरू हो चुके होंगे अब तक आउटस्टैंडिंग से, या आउटस्टैंडिंग क्या होती है, बराबर ना। आउटस्टैंडिंग मालूम है ना, ये कॉल्स इन अरियर्स का दूसरा नाम आउटस्टैंडिंग ही समझ लो। ठीक है, जो 50,000 का आउटस्टैंडिंग बचा है ना, वो हमारा क्या है, कॉल्स इन अरियर्स है। ठीक है, अब तक स्टोरी समझ में आई कि पेड अप कैपिटल क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिजर्व कैपिटल में, रिजर्व मतलब क्या करना भाई, कुछ सेव करके रखना। ठीक है, इज दैट पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप। सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कि हमने भाई इतने लोग आने वाले हैं, तो हमने उसमें से कुछ लोगों को बोला कि भाई ठहर जाओ, हम बाद में यूज कर सकते हैं। तो क्या है, कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप एंड विच द कंपनी बाय स्पेशल रिजोल्यूशन हैड डिसाइडेड नॉट टू कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ एंड फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप। बाद मतलब कुछ क्या होता है, फ्यूचर के लिए भी बचा के रखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर में उसको क्या करेंगे, रेस करेंगे, मतलब इशू करेंगे, और फिर बाद में क्या होगा, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग, मतलब जब वाइंडिंग का कुछ प्रॉब्लम होगा, मतलब बिजनेस बंद करने के लिए या फिर तब वो यूज होगा। रिजर्व, रिजर्व में भी नाम है, आपने सुना होगा, रिजर्व कैपिटल मतलब कुछ सेव करके रखना, बचा के रखना फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा रिजर्व कैपिटल। हाँ, फिर नेक्स्ट है हमारा पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। क्या है, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। अब अच्छा, हमने ना हमारी स्टोरी जान ली ना कि क्या होता है, पहला ऑथोराइज कैपिटल, हम स्टोरी में कर लें एक बार कर लेते हैं, रुक जाओ। ये हमारा रिजर्व कैपिटल वाला यहीं कर लेते हैं। पहला होता है ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज हमारा कितना था, 10 लाख का, करेक्ट, 10 लाख का हमारा क्या था, ऑथोराइज कैपिटल। अब इसमें से हमने क्या किया था, 5 लाख को क्या किया था, इशू किया था, ये ऑथोराइज था ना। आई होप आप लोग को विजिबल होगा। तो ये हमारा क्या था, इशूड। ठीक है, 5 लाख का। अब हमारा सब्सक्राइब आता था, तो सब्सक्राइब कितने का हुआ, 4 लाख का। यहाँ पे 5 मतलब 50,000 लोग आने वाले थे, हमने 50,000 लोगों को बुलाया था कि 10-10 रुपया लेके आना और हमारा शेयर लेके जाना। आए कितने लोग, 40,000 लोग, 10 रुपया लेके, करेक्ट ना। ये हमारा क्या था, सब्सक्राइब। हाँ, अब सब्सक्राइब के बाद क्या, कॉल्ड अप। हमने कॉल कितने किया, कितने रुपए के लिए कॉल किया, हमने 5 रुपए के लिए किया था, हमको 10 रुपया नहीं चाहिए। तो ये 40,000 लोग को हमने बोला कि भाई क्या करो, 5 ही रुपया दो, तो हमको कितना मिलने वाला था, 2 लाख मिलने वाला था, बराबर। अब इसमें से 10,000 लोगों ने क्या किया, 5 रुपया नहीं पे किया। ठीक है, नहीं होगा एट द टाइम। तो जो 10,000 लोगों ने नहीं पे किया, मतलब क्या, कितने लोगों ने किया, 30,000 लोगों ने, इंटू 5। तो ये मेरा क्या है, पेड अप कैपिटल कितना मेरे को मिला, 1,50,000। ये मेरा पेड अप कैपिटल। समझ में आ रहा है स्टोरी, ये हमारा स्टोरी था। इसको अगर आप ध्यान रखोगे ना, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जानेंगे कि कैसे हम यहाँ पे आगे करने वाले हैं, कि जो हमारा एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर होता है, तो क्या क्या उसमें होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पब्लिक ऑफ शेयर क्या होता है, इट इज द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर प्रैक्टिस। अच्छा, पब्लिक इशू ऑफ शेयर मतलब किस प्रोसीजर से होता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस है, कैसे इन्वॉल्वमेंट है, कैसे पैसे लिए जाते हैं, हर एक चीज हम यहाँ जानने वाले हैं। ठीक है, तो पब्लिक इशू ऑफ शेयर मतलब पब्लिक में इशू ऑफ शेयर कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इट इज द मोस्ट कॉमन
It is the most common practice of public limited companies to raise the share capital by issuing its share to public in primary market. Primary market में मतलब मार्केट में यानी सोसाइटी में मतलब पब्लिक में पैसा इशू करने का सबसे इंपॉर्टेंट यानी सबसे मस्त तरीका क्या है, यही है, मोस्ट कॉमन तरीका यही है। ठीक है, अब प्रोसीजर के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं। ये आई वाला जो सिंबल है ना, वो किसका सिंबल है, इंफॉर्मेशन का सिंबल। ठीक है, तो द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जो प्रोस्पेक्टस है मतलब जो हमको पब्लिक में इशू करना है अपनी शर्तें, वो कैसे हम बताएंगे। तो ये इसके अंदर क्या होता है, पहला प्रोसीजर यही है कि इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब बताना है कि भाई हमको इतने पैसे की जरूरत है, हम इतना शेयर देने वाले हैं और इतने लोग आओ, इतना रुपया लेके आओ। करेक्ट, यही वाला कहानी है। द कंपनी इशू अ प्रोस्पेक्टस, क्या करती है कंपनी, इशू करती है एक प्रोस्पेक्टस विच प्रोवाइड्स complete information about the company to the prospective investors, जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उन लोग के लिए। समझ में आ रहा है, एक इंफॉर्मेशन तैयार करती है कि भैया आओ, हमारे फलाना ढिमकाना कंपनी है, हमारी ए कंपनी है ना, हमारी ए कंपनी है, कि हमारी कंपनी ए है और आओ इसमें इन्वेस्ट करो, हमको 10 लाख की जरूरत है। ठीक है, 10 लाख के फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 लाख के लिए क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, और ये 5 लाख रुपीज में है। ठीक है, अब इसके बदले हम क्या कर रहे हैं, 50,000 लोगों को क्या देंगे, शेयर देंगे, और ये 50,000 मतलब एक एक बंदे को 10 रुपया लेके आना है। ये सब इंफॉर्मेशन किसके अंदर होता है, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर। एंड द पब्लिक, देखो, द प्रोस्पेक्टस स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ शेयर, कितने नंबर ऑफ शेयर, 50,000, ऑफर टू द पब्लिक, कितना ऑफर हो रहा है पब्लिक को, 50,000 शेयर ऑफर हो रहे हैं। द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या हो गया, ये हमारा 10 रुपीज क्या है, फेस वैल्यू हो गया। समझ में आ रहा है, फेस वैल्यू आगे यूज होगा तो इससे अच्छा ध्यान रखो। ठीक है, आंखें खुली, कान भी खुले होने चाहिए। ठीक है, शेयर एंड द अमाउंट टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। अभी देखो ये मैंने नाम लिया था, कहीं सुना सुना लग रहा है क्या, नाम लिया था मैंने, लिया था। एप्लीकेशन पहला अमाउंट, अलॉटमेंट दूसरा अमाउंट, कॉल्स मतलब आगे पीछे हो सकता है अमाउंट। समझ में आ रहा है, मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई 5 मेरे को एप्लीकेशन पे दे दो, 3 हम 3 दो था ठीक है, यहाँ पे ले लेते, 3 अलॉटमेंट पे दे दो, और एक करके कॉल्स पे दे देना, 2 कॉल्स मतलब 4 बार में मुझे पैसे देना। समझ में आ रहा है, ये कॉल्स मतलब फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल भी हो सकता है। ठीक है, यूजुअली आइडियली 3 ही कॉल होते हैं। चलो, ये हमारा इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, अब है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, रिसिप्ट मतलब रिसीव कर रहे हैं ना एप्लीकेशन को, अभी याद किया ना, यहाँ पे नाम पढ़े ना, ये वाला एप्लीकेशन याद है, ये वाला एप्लीकेशन। तो ये रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन रिसीव करना मतलब क्या होता है कि भैया हम लोग आने वाले हैं, हमारा एप्लीकेशन रिसीव करो कि हम 50,000 जने आ रहे हैं आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करने। समझ में आ रहा है, तो द इंटेंडिंग सब्सक्राइबर टू द शेयर्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशन फॉर्म टुगेदर विद द एप्लीकेशन मनी बाय द स्पेसिफाइड डेट। यहाँ हमने एग्जाम्पल में कितना लिया कि हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन पे 5 रुपया रख रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मतलब अपना एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, ये 5 रुपया भी देना पड़ेगा, और आपको बताना पड़ेगा कि भाई हम अपने आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ये हमारा 5 रुपया एक्सेप्ट कर लो, हम आगे भी क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब वो कंपनी है, अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा है, उसको वापस दे रहा है या नहीं दे रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं कि रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मतलब क्या कर रहे हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं मतलब जितने भी शेयर लोग चाह रहे हैं उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये 5 रुपया देना पड़ेगा, और बोलना पड़ेगा हम लोग इंटरेस्टेड हैं आपके शेयर में, आपकी कंपनी के शेयर में। ठीक है, आपके शेयर में नहीं, आपकी कंपनी के शेयर में हम क्या है, इंटरेस्टेड हैं। द कंपनी मेक्स इट्स एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल टू द पब्लिक थ्रू इट्स ब्रोकर एंड बैंक्स। ब्रोकर कौन होते हैं, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गई, फिर ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो आपने देखा होगा, अभी मतलब ऐसे नाम नहीं ले सकते, लेकिन सचिन तेंदुलकर म्यूचुअल फंड का कर रहे हैं ना, म्यूचुअल फंड सही है, तो ये सब क्या है, वही ब्रोकर हैं, वही मतलब बैंक्स वगैरह भी इन्वेस्ट करते हैं, वही ब्रोकर वाला काम करते हैं ये म्यूचुअल वाले। समझ में आ रहा है, तो म्यूचुअल फंड्स वाला सही है, याद आया होगा, तो सही है, याद आया ना, सचिन तेंदुलकर और भाई धोनी जी ऐड दिखाते हैं हमारे, तो
अभी ये जो है वो लोग क्या करते हैं, पैसा पब्लिक से उठाते हैं और कहाँ करते हैं इन्वेस्ट, बैंक सॉरी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। एज पर सेक्शन 39(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन ऑन एवरी सिक्योरिटी और शेयर शैल नॉट बी लेस देन 5% of the nominal amount of the share or such other percentage or amount as may be specified by SEBI by making regulation in this behalf 314, ठीक है। ये तो पेज, ठीक है। तो ये क्या है, 5% से कम नहीं होना चाहिए जो भी शेयर का अमाउंट होगा उससे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अलॉटमेंट। एप्लीकेशन पे पहला पैसा आता है, अलॉटमेंट में दूसरा पैसा आता है। अलॉटमेंट के बाद यही फिक्स हो जाता है कि भाई आने वाला जो कर मतलब हमारे बिजनेस में पूरी तरीके से इन्वेस्ट करने वाला है नहीं। अगर उसने अलॉटमेंट का मतलब यहाँ हमने अलॉटमेंट का किया था ना, हमारे इसमें कहाँ गया, देखो हमने यहाँ पे किया था अलॉटमेंट में कितना रुपया देना है, 3 रुपया देना है। तो अगर उसने 3 रुपया दे दिया हमारा, तो हम ये फिक्स कर लेंगे कि वो आने वाला है, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये रहा हमारा allotment of share as per section 39(1) of Companies Act 2013. No allotment of any share of a company offered to the public for a subscription shall be made unless the amount stated in the prospectus as the minimum amount has been subscribed and the sums payable on application. अगर application पे पैसा नहीं दिया है तो allotment में नहीं invest कर सकता, ठीक है। डायरेक्ट जंप नहीं कर सकता, एप्लीकेशन दो फिर उसके बाद में ही अलॉटमेंट में आ पाओगे, समझ में आ रहा है। फिर ये क्या हो सकता है, बाय चेक और अदर इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हो। कंपनी प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट प्रोसीजर, पहला क्या होता है, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट वो एप्लीकेशन वगैरह से पूरा होने के बाद में तभी जाके क्या होता है, अलॉटमेंट प्रोसीजर होता है। अलॉटमेंट लेटर्स आर सेंड टू द दोज हु आर अलॉटेड सर्टेन नंबर ऑफ शेयर। अब उन्हीं लोग को अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा जिन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन में क्या किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, एप्लीकेशन के टाइम पे दिया है, उन्हीं लोग को किया जाएगा। वाइल रिग्रेट लेटर इज सेंड टू दोज हु हैव नॉट अलॉटेड एनी शेयर एंड देयर एप्लीकेशन मनी इज रिटर्न। क्या होगा, उन लोगों को रिग्रेट मतलब क्या होता है, कभी कभी कंपनी क्या करती है, ज्यादा पैसा आ जाता है ना, कि मतलब लोग ज्यादा लोगों ने एप्लीकेशन भेज दिया, तो क्या होता है कुछ जितनी जरूरत है वो लोग उतने का रख लेते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं, भाई अपना पैसा रिटर्न ले लो, हम लोग नहीं अपनी कंपनी में रख पाएंगे, ठीक है। तो उन लोग को क्या करते हैं, अलॉटेड के टाइम पे पैसा रिफंड कर देते हैं। ऑन शेयर बीइंग अलॉटेड द सेकंड इंस्टॉलमेंट इज डिमांडेड, इट इज कॉल्ड अलॉटमेंट। मैंने बताया जो दूसरी बार पैसा देते हैं ना, इजी तरीके से यही याद रखना, इतना सारा पंचायत याद करने की जरूरत नहीं। जो पहला टाइम पैसा दिया वो एप्लीकेशन दो, दूसरा टाइम दिया वो अलॉटमेंट, सिंपल, ठीक है। चलो इतनी बड़ी कहानी नहीं याद रखनी है। कॉल्स ऑन शेयर्स, कॉल्स ऑन शेयर्स क्या होता है, आफ्टर रिसीविंग अलॉटमेंट द कंपनी मेक्स द कॉल्स ड्यू। क्या होता है, अलॉटमेंट के बाद कंपनी क्या करती है, जो ड्यू रहता है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए बाकी नहीं। मतलब देखो हमारा एप्लीकेशन के टाइम पे, जो हमारा एप्लीकेशन वाला था हम 5 रुपया मांग रहे थे, जो हमारा अलॉटमेंट के टाइम पे था हम 2 रुपया मांग रहे, 3 रुपया मांग रहे थे। जो हमारा कॉल्स पे हमने छोड़ा था, मतलब पहला कॉल और सेकंड कॉल हमने 1-1 रुपया छोड़ा था। आइडियली 2-2 रुपया होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते थे, लेकिन ठीक है हमने ऐसे एग्जाम्पल लिया तो हम ऐसे ही करेंगे। तो हमको 1-1 रुपया बाद में मिलने वाला था, अलॉटमेंट मिल गया हमको, 2 कॉल में 1-1 रुपया चाहिए, ठीक है। तो द कॉल्स ड्यू, इफ द कॉल्स आर मोर देन वन दे आर सीरियली नंबर्ड। क्या होता है, अगर कॉल्स मतलब हम लोग को क्या 2 बार में पैसा चाहिए, एक तो कॉल फर्स्ट कॉल सेकंड, तो लोग क्या करते हैं सीरियल वाइज नंबर से हम क्या करते हैं आगे कर जा सकते हैं, 3-4 ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। एज फर्स्ट कॉल, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल एटसेट्रा, ठीक है। एंड द लास्ट कॉल, जो लास्ट कॉल रहेगा उसके आगे क्या कर सकते हैं, फाइनल जोड़ना है, क्योंकि यही लास्ट कॉल है, ऐसा बताना जरूरी है ना, पता कैसे चलेगा कि और कॉल है कि नहीं आगे है। तो हमारे केस में क्या है सेकंड, तो हम ऐसे बोलेंगे सेकंड एंड लास्ट कॉल, ठीक है। हमारा सेकंड वाला कॉल लास्ट है ना, अब उसके बाद हमारे पास 10 रुपया पूरा हो जा रहा है, तो हमको पैसे की जरूरत नहीं है, हमको 10 रुपया हमारा मिल जा रहा है, हमारा मतलब जो पब्लिक से लेने वाले थे, ठीक है। कॉल्स एज फाइनल कॉल, अ कॉल इज डिमांडेड बाय द कंपनी टू पे रिमेनिंग अमाउंट अदर देन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट यानी पहला पैसा, दूसरा पैसा, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो कॉल्स में आता है। मैंने बताया अलॉट एप्लीकेशन मिला, अलॉटमेंट मिला, और जो ये कॉल होगा उससे हम लोग बचा कुचा पैसा देने वाले हैं, ठीक है।
allotment money on share, at least 14 days notice must be given to shareholder for payment of the call। कम से कम 14 दिन पहले आप लोग को क्या करना है, बिजनेस वालों को नोटिस देना है, जो भी शेयर होल्डर्स है उनको जाके नोटिस दो कि भैया 14 दिन बाद आपको क्या करना है, पैसा देना है। ठीक है, कम से कम 14 दिन पहले तो बताना है, उससे पहले भी बता सकते हो तो भाई वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कॉल्स ऑन शेयर्स। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डिटेल में हमारे जो भी हमारे देख लेते हैं, ये जो बेसिक अकाउंटिंग की जर्नल एंट्री है वो करेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, तब तक के लिए आप ये रिवीजन कीजिए, फिर हम बहुत इजी तरीके से, ट्रिकी तरीके से आपके लिए मैं अपना जर्नल एंट्री लेके आऊंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ ही जर्नल एंट्री याद करनी है, वो भी आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगी आपको उस तरीके से, आपको खाली लिखते, जब मैं लिखूंगी ना उसी टाइम पे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए bye bye. Do like, share and comment. If you enjoy the content of this video, click the subscribe button so you can receive more content like this.